Bismillahirrahmanirrahim. Have a nice day to you all. My name Muhammad Abrar Hassan. I am here to teach you mathematics. My dear students, आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, न्यू मैथमेटिक्स का न्यू मैथ जो आपके पास है. ठीक है, इसका इंशाल्लाह हम न्यू लेक्चर जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. आपको पिछले भी लेक्चर फर्स्ट के अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर करवाई हैं. ठीक है, आज हम बुक के अंदर से भी कुछ चीज़ें हाईलाइट करेंगे जिसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वगैरह भी बनते हैं. तो लेक्चर नंबर 1 जो था, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 दिया है, तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं अंडरस्टैंड किया, सबसे पहले वो आराम से पहले लेक्चर नंबर 1 को समझें, अंडरस्टैंड करें. अगर वो रियल नंबर का कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से वो अगर हासिल करना चाहते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, सबसे पहले उनको लेक्चर नंबर 1 जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, लेक्चर नंबर 1 जो है जिसके अंदर मैंने आपको वो चीज़ें मैं बताई थी. आपके पास लेक्चर नंबर 1 है. ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको दिया था. सारे सेट के बारे में मैंने आपको बताया था प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ. सेट ऑफ रैशनल नंबर के बारे में, इरेशनल के नंबर के बारे में, रैशनल नंबर इरेशनल के नंबर के बारे में अगर आपने पहले लेक्चर नंबर 1 नहीं सुना तो पहले लेक्चर नंबर 1 क्लियर करें. तो आज हम सेट ऑफ रियल नंबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं. तो हमने सेट ऑफ चैप्टर लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ा, सेट ऑफ होल नंबर पढ़ा है. ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ा है, सेट ऑफ होल नंबर ये लेक्चर 1 है. होल नंबर पढ़ा है, सेट ऑफ इवन नंबर पढ़ा है, सेट ऑफ ऑड पढ़ा है, प्राइम पढ़ा है, इंटीजर्स पढ़ा है. तो तब हम ये सारे सेट क्लियर करने के बाद हम पहुँचे रैशनल और इरेशनल नंबर पे, रैशनल पे और इरेशनल नंबर पे. अब हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स के को लेके हम चलेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स की तरफ, कि हमारे सेट ऑफ जो रियल नंबर्स है वो कैसे आता है. सेट ऑफ रियल नंबर्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको वाजिया पहले होना चाहिए कि सेट ऑफ रैशनल क्या होते हैं, रैशनल. चूँकि मैं ये पहले लेक्चर में क्लियर करवा चुका हूँ, यहाँ पे बस मैंने छोटा सा इसका रिवाइज करवा देना कंसेप्ट आपको. ओके, रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? ये रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से, याद रखिएगा. रैशनल स्टार्ट आर से होता है, लेकिन इसको आर से डिनोट नहीं करेंगे. आर से हम सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करेंगे. तो इसको अपने माइंड में रखिएगा. सेट ऑफ रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को क्यू डैश से. ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने लिखा है. अच्छा, 1/4 जो है आपके पास, हमने कहा सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं पी बाय क्यू के फॉर्म में रिटर्न लिखे जा सकते हैं. और ये क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी रिटर्न बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. ये पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते आप. देखिए ना, 1.1/4 है, ये क्या है? 0.25 टर्मिनेटिंग डेसिमल रुक गई है. तो आप इसके नीचे अगर आप डालना चाहें 0.25 के नीचे 0.25 है, अगर आप इसके नीचे 1 डालेंगे और आगे आपके पास 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, तो आपके पास ये ऊपर वाला न्यूमरेटर पी बन जाएगा और क्यू बन जाएगा. तो ये वो नंबर जिनको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल होते हैं, और जिनको नहीं लिख सकते, ये देखें, आप इसके नीचे 1 डालेंगे, 0 डालेंगे, 0 0 0 0, कितने ज़ीरो डालेंगे आप? इन नंबर्स को कभी भी पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो जब भी कोई नंबर पहले आए उसको डिवाइड कर लें. ये नहीं कि नंबर को देखते फौरी बता दें, हो सकता है उसको डिवाइड करने से वो चलता भी जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है. तो ये रैशनल नंबर्स आपके पास कुछ मौजूद हैं. ठीक है, और दूसरी चीज़ एक देखिएगा जो आपको मैंने बतानी है, कि जिनके डिनामिनेटर में 5 आ जाए, या जिन वैल्यूज़ के डिनामिनेटर में 2 आ जाए, चाहे वो बहुत बड़ी वैल्यू हो चाहे वो बहुत छोटी वैल्यूज़ हों. क्लियर है? जिन वैल्यूज़ के डिनामिनेटर में क्या आ जाए, 5 और 2, तो वो स्टॉप हो जाती हैं, यानी कि वो हमेशा क्या होंगी? रैशनल नंबर्स होंगे. कौन से एलिमेंट्स? कुछ को तो डिवाइड करना पड़ता है ना. आपके पास 1/4 आए तो आप डिवाइड करें, रुक जाएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद रुक जाएगा तो रैशनल होगा, नहीं रुकेगा तो इरेशनल होगा. आप पहले डिवाइड करें. तो डिवाइड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है. अगर आपका जो एलिमेंट, यानी कि आपको देने वाले सर जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर उनके नीचे 5 और 2 हो, लेट्स सपोज कि मैं आपको कहता हूँ ये सॉल्व करके दिखाएं और मुझे बताएं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 5 है. तो आप बता दें ये रैशनल नंबर है. कौन सा नंबर? आंखें बंद करके बता दें, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा. इस तरह 5 6 7 8 को मैं 2 पे भी डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, ये भी क्या होगा? रैशनल. तो जिनका डिनोमिनेटर 5 और 2 हो वो रैशनल होते हैं. ये मैंने छोटा सा हिंट दे दिया कि 5 और 2 हो तो वो क्या होते हैं जी? रैशनल नंबर्स होते हैं. ये रैशनल नंबर के अंदर मैं लिखे, ये मैंने सेंटर में लाइन लगाई हुई है, इधर रैशनल नंबर है, इधर इरेशनल नंबर्स है. अच्छा, उसके बाद ये पाई मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, आप इसको हाईलाइट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है. पाई आपके पास इरेशनल नंबर होता है, ई. ठीक है, आइलर नंबर है, मैं आपको उधर बुक मेरे पास पड़ी है, मैं भी आपको उसके ऊपर हाईलाइट करवाऊंगा साथ में. ये स्क्वायर रूट 2 है,
स्क्वायर रूट ये कौन से नंबर हैं? सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ सेट ऑफ किसी भी प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर कौन से हैं जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था, ये दोबारा रख रहा हूँ सामने। ये सेट ऑफ प्राइम नंबर हैं जो अपने अलावा किसी को पे भी डिवाइड नहीं होते। देखो 2 को कोई और भी डिवाइड नहीं कर सकता, 3 को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। क्या 5 को कोई डिवाइड कर सकता है? नहीं। 7 को, बीच में से देखा ना 8 क्यों छोड़ा है? क्योंकि 8 को 2 भी डिवाइड कर लेगा, 4 भी कर लेगा, तो 8 को हम नहीं लेंगे। 9 की बात करें, 9 को 3 भी डिवाइड कर लेते हैं, नहीं, वो हम नहीं ले सकते। तो प्राइम नंबर के साथ वो एलिमेंट्स हैं जिनको पी से पाकिस्तान बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि पी से बनता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसे एलिमेंट का सेट जिनको कोई भी डिवाइड नंबर नहीं कर सकते। तो इनका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे, क्या लेंगे? इनका स्क्वायर रूट। 2 है, 3 है, 5 है, कोई भी प्राइम नंबर ले लें, 17 भी प्राइम नंबर है, ये ऑलवेज क्या होंगे? ये आपने हिंट याद रखना है, ऑलवेज क्या होंगे? इरेशनल होंगे। इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लें, ये अपने माइंड में बिठा लें। जब भी नंबर आ जाए स्क्वायर रूट 3, कोई भी टीचर पूछता है स्क्वायर रूट 3 क्या है, तो आप पहले देखें कि 3 क्या है, प्राइम नंबर है। आप आंखें बंद करके, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, कोई मोबाइल की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है। मैं आपको कंसेप्ट से एनालिटिकल मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, क्रैमिंग वाली मैथ या रटे वाली मैथ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। मैं प्रॉपरली आपको लेक्चर मैंने 1 दिया है, मेरा लेक्चर नंबर 1 40 मिनट का बन गया है। हालांकि लोग पसंद करते हैं कि 20 मिनट का 10 मिनट में एक चीज़ क्लियर हो रही हो, तो क्यों वो टाइम वेस्ट करेंगे 40 मिनट के ऊपर। तो ये याद रखिएगा, 20 और 10 मिनट की चीज़ें जो होती हैं ना, और जो 40 मिनट की चीज़ होती है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। 10-20 मिनट की चीज़ों में वो ऐसे भाग भाग के बताते चीज़ों को, वेल डिफाइन नहीं करते हैं, क्लियर नहीं करते हैं, और बच्चों को क्लियर नहीं होता है। लोग ये कहते हैं कि 10-15 मिनट में जो काम हो जाए 40 मिनट में क्यों करना है। तो आप लेक्चर ले रहे हैं, अगर आप अपने एनालिटिकल मैथ पढ़ना चाहते हैं, अपनी मैथ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर आपको आराम आराम से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो आप पहले मेरे वो लेक्चर नंबर 1 लें, ताकि आपको वो जो कंसेप्ट मैंने बताए वो क्लियर हो। तो लेक्चर नंबर 1 40 मिनट का है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, इवन कि ऐसा बंदा जो मैथ नहीं भी पढ़ता है, दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा भी अगर लेक्चर 1 मेरा लेगा, क्लियर करेगा, तो उसको इंशाल्लाह वो सारे सेट क्लियर हो जाएंगे। तो डिटेल से दिया, अभी डिटेल से पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, आपको एनालिटिकल मैथ दूंगा, आपको क्लियर होगा हर चीज़। तो कोई भी एमसीक्यूज बन सकता है जी, स्क्वायर रूट 2 इज़ द रैशनल इरेशनल बता दें, स्क्वायर रूट 3 इज़ द रैशनल इरेशनल, एमसीक्यूज बता रहा हूँ। तो किस दफ़ा जो नई मैथ है वो हमें घुमा फिरा देगी, क्योंकि एनालिटिकल मैथ है। हमें, मेरा पेपर कोई आसान नहीं हो सकता, टफ भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, हमें एनालिटिकल होना है। चीज़ आए तो हमें पता हो भाई ये चीज़ क्या है, अपने माइंड में कंसेप्ट रखना है। तो आपको मैंने बता दिया, सेट ऑफ प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, ऑलवेज इरेशनल। दूसरा हम चलते हैं थोड़ा सा इधर, एक मैंने आपको बताया था जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था कि ये भी जो नंबर होता है 0.0, ये मैंने आपको बता दिया 5 5 5 5 अप टू 1, ये भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। 8 से रिपीटेड, मैंने आपको बताया जो रिपीटेड होती है, रिपीट का मतलब बार बार एलिमेंट आ रहा है और रुक नहीं रहा। वैसे तो हम कहते हैं जो रुक जाए रैशनल होती है, जो ना रुके इरेशनल होती है। लेकिन अगर नहीं रुकती है, बार बार आती है, रिपीट होती है, आर से रिपीटेड, आर से क्या बनता है? रैशनल। क्लियर? जो रिपीटेड होती है वो रैशनल ही होती है। तो अच्छा, दूसरी बात आपकी, यानी कि आप क्या कहते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है आपके पास जो है, जो ये कोई भी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, खुद से मैं लिख लेता हूँ, कोई भी खुद से, यानी कि मैं लिख लेता हूँ 0.828282 अप टू 100। ये एक पॉइंट बना हुआ है, पॉइंट बनाया हुआ था मैंने, ये देखें 828282 रिपीट हो रहा है, एक तो रिपीटेड है, दूसरा अप टू 100 नॉन टर्मिनेटिंग है। इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटेड इसे कहते हैं रैशनल। इसे क्या कहते हैं? रैशनल। क्लियर है? इसको हम कहते हैं रैशनल। और यही जो आपके पास रैशनल होती है, इसी को ही हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। इसको क्या कह देते हैं आप? रिकरिंग, या अपने रिकरिंग का वर्ड देखना है वहाँ पे, रिकरिंग डेसिमल।
रिकरिंग डेसिमल में 2 पॉइंट होते हैं, एक वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, एक रिपीटेड। रिकरिंग डेसिमल भी रैशनल होती है। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं मेन कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। जो आपका मेन कंसेप्ट है हम उधर चलते हैं। रैशनल नंबर्स का सेट, ये जो सेट लेक्चर नंबर 1 में मैंने पढ़ा है, ये सेट छोटे सेट थे। नेचुरल है, फिर उसके बाद होल आता है, इवन है, ऑड है, प्राइम है, इंटीजर है, उसके बाद रैशनल, इरैशनल। तो ये सारे सेट आपने पढ़ लिए हैं। तो अब जो इन सब से बड़ा सेट है, ठीक है, यानी कि अब हम चलने जा रहे हैं रियल नंबर का, जो आपका मेन टॉपिक है। तो अब मैं चाहता तो डायरेक्ट रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 उसकी वीडियो बनाता 1.1 की, और मैं आपको बताता जाता ये चीज़ ये है, ये आप रट्टा लगाते और टिक कर जाते। अब आपने अगर लेक्चर 1 मेरा क्लियर किया है और लेक्चर 2 क्लियर कर लिया है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए एनालिटिकल मैथ का, आप बता सकते हैं इजीली, ठीक है, कि आपके पास वो चीज़ क्या होती है। ये देखें, अब मैं इधर आता हूँ बुक के ऊपर। ये आपके पास बुक है नई मैथमेटिक्स की, पे नंबर 3 के ऊपर है, ये पे नंबर 3 है आपके पास। ये देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होती है जो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट रुक जाती है। देखें 0.25, 0.32, ये रुक गई है, स्टॉप है, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल्स होती हैं। उसके बाद आप ये आगे आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे आप बोलते हैं। और रिकरिंग के बारे में भी मैंने बताया। रिकरिंग क्या होती है? रिकरिंग होती है नॉन टर्मिनेटिंग होती है। क्या होती है? एक ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल एक अलग पॉइंट है, अलग डेफिनेशन है। नॉन टर्मिनेटिंग होती है प्लस रिपीटेड होती है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स क्या होना शुरू हो जाते हैं? रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इन दो पॉइंट को मिलाएं तो बनती है रिकरिंग। देखें 1/3 डिवाइड किया 0.333 अप टू सो ऑन 1.6 16। देखें 1 रिपीट नहीं हो रहा है, तो जो बार का सिंबल लगा रहा है इसका मतलब बार बार आ रही है एलिमेंट्स। क्या आ रही है? ये जो आपके ऊपर बार का सिंबल लगाया है इसने, ये वाला, ये शो कर रहा है बार बार, यानी कि रिपीट को शो करता है। ये जो बार का, इसको बार का सिंबल ही बोलते हैं, बार। तो उर्दू में अगर बात करें तो बार बार आ रहा है, तो ये 3 बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर बार है। इधर कौन बार बार आ रहा है? 1 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, तो 1 को ऊपर उसने बार नहीं डाली है, 6 के ऊपर डाली है। तो 22/7 है, रिपीट हो रही है। 9/4/9 है। एक और भी चीज़ याद रखें, जिसका डिनोमिनेटर 9 हो ना, 9 हो या 99 हो या 999 का फिगर भी आ जाए, जिस तरह हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर क्या आ जाए, जिस वैल्यू का डिनोमिनेटर आपके पास 5 और 2 आ जाए ना, 5 और 2, वो रैशनल होती हैं। इस जिसका डिनोमिनेटर 9 आ जाए, 9 दो दफ़ा आ जाए, 99 999, यानी कि 9 का फिगर आ जाए इसका डिनोमिनेटर, वो भी रैशनल ही होती हैं। तो उसके बाद आपके पास ये इरेशनल नंबर्स हैं, आप देख रहे हैं इरेशनल नंबर्स। इसमें आप हाईलाइट करें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको हाईलाइट करें कि पाई क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया पाई क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। क्या होती है? आप इसको हाईलाइट करें, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ई की वैल्यू है 2, ये वैल्यू याद रखनी है आपने। बेशक आप 4-5 फिगर तक याद रख लें, सारी याद नहीं करनी है। ये इसकी याद कर लें 3.14519, बस इतना याद कर लें। बस अप टू सो ऑन यहाँ पे कर दें, अप टू सो ऑन काफ़ी है। यहाँ पे आप 3-4 एलिमेंट याद करके अप टू सो ऑन कर दें। ये स्क्वायर रूट एक प्राइम नंबर है, मैंने आपको बताया हुआ है। प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट देखें चलता जा रहा है, हमेशा क्या होगा? इरेशनल होगा। तो पाई, ई और स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 सारे इरेशनल होते हैं। उसके बाद ये ई, इसको अंडरलाइन करें। आयलर्स नंबर इसको कहते हैं, आयलर ने इन्वेंट किया था। ये एक आयलर था मैथमेटिशियन, जिसने आयोटा भी इन्वेंट किया था, ठीक है। 1707 इसकी कोई बनती है, शायद उस टाइम का है, 1717 का, 18th सेंचुरी का है ये आयलर। इसने आयोटा की भी इन्वेंशन की थी, और आयलर नंबर बेस कोई, क्योंकि रिमेंबर जो चीज़ें होती हैं वो आपने हमेशा याद रखनी है, ये आपके एमसीक्यूज़ में आएंगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहें कि ये रैशनल है इरेशनल है, तो ये रैशनल है, रुक गया है। ये अप टू सो ऑन है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन 4 बार बार नहीं आ रहा, ये क्या होगी? रैशनल होगी। इस तरह 3.5, अगर मैं कहूँ ये कौन सा नंबर है, ये आपके पास क्या होगा? हमने ये देखने कुछ नहीं है इसको। रैशनल, अभी आपको सारा कंसेप्ट मैंने दे दिया है। रैशनल है, ये देखें, है नॉन टर्मिनेटिंग, चलती जा रही है। जो रुक जाए वो रैशनल होती है, जो ना रुके इरेशनल। लेकिन ना रुके, बार बार आए, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटेड हो, रैशनल ही होती है। वो मैंने आपको बता दी है।
देखिए इधर मैंने आपको कंसेप्ट दिया है, ये वाला दिया है। अभी नॉन टर्मिनेटिंग है, चलती जा रही है लेकिन रिपीट हो रही है, रैशनल होगी, रैशनल नंबर होगा। क्लियर? तो 3.5 बार, आप ये बार रिपीट हो रही है ना, ऊपर बार डाला हुआ है, तो इसको ये नहीं कहना कि रुक गई है, स्टॉप हो गई है, स्टॉप नहीं हुई है, ऊपर बार का सिंबल है, यानी कि रिपीट हो रही है। तो ये आर से रिपीटेड, आर से रैशनल। उसके बाद ये देखें नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा, चलती जा रही है, ये आपके पास क्या हो जाएंगी, इरेशनल। तो ये आपका कंसेप्ट है। अगर आपने लेक्चर 1 भी क्लियर कर लिया है, लेक्चर 2 भी अभी आपको क्लियर है, तो आपके लिए आसानी होगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन चैप्टर, जो इसका नाम है रियल नंबर। इसका नाम है रियल नंबर। तो सबसे पहले तो आपको ये सारे कंसेप्ट देखे ना, उसने भी कोई भाग के नहीं बताया आपको सारा, उसने पहले ये सब चीज़ें क्लियर करवा रहा है, फिर प्रॉपर्टीज़ हम आपको बताएंगे, तब 1.1 पे आएगा। बाकी अभी हमारा ये रैशनल और इरेशनल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1.1 के ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई रैशनल इरेशनल, यहाँ से आप बता सकते हैं रैशनल कौन सा है, रैशनल कौन सा है। लेकिन इधर हम बाद में आएंगे। आप ये देख रहे हैं 353535 रिपीटेड है, लेकिन रुक गया, वैसे रुक गया है, रैशनल हो जाएगा, ये बार बार आ रहा है रैशनल। लेकिन इधर हम बाद में आते हैं, पहले हम रियल नंबर का कंसेप्ट ज़रा क्लियर कर लेते हैं अपना। तो ये हो गया आपके पास रैशनल नंबर्स, और ये आपके पास हो गया रैशनल। अब हम चलते हैं रियल नंबर्स की तरफ, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर, जो इस चैप्टर का क्या है, नाम है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर का सेट क्या होता है, डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं आर से ही। किसे डिनोट करते हैं जी, हम आर से डिनोट करते हैं, आर से, इसी के आर वर्ड से, आर से। यहाँ पे फार्मूला ही मैं लिख देता हूँ आपको। तो अगर सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर मिल जाएं, दोनों मिल जाएं, आपको पता ये रुके होते हैं, वो चलते जाते हैं, अगर ये मिल जाएं और मिल के एक ताकत बना दें, तो एक बहुत बड़ा सेट नहीं मिलेगा हमें, क्या कहते हैं। यानी कि अगर मैंने कहा यूनियन करवा दूँ, यूनियन का मतलब क्या होता है, इत्तेहाद, इत्तेफाक, मिलजुल के रहना। अगर मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को, क्यू को और इरेशनल को मिला दूँ, तो एक बहुत बड़ा सेट बनेगा, जिसको आप सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, द यूनियन ऑफ, क्या, यूनियन इंटरसेक्शन के क्वेश्चन आप कर चुके हैं, यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखिए ना, रैशनल को आर से नहीं डिनोट करते हैं कि आपके बारे में क्वेश्चन आया कि रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, आप बाकी कहेंगे रैशनल आर से शुरू हो रहा है तो मैं आर से करूँगा, नहीं, वो क्यू से होता है, और इरेशनल क्यू डैश से। सेट ऑफ रियल को आर से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन आप क्या बना सकते हैं, अब आपके लिए डेफिनेशन आसान होगी, द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर है? अब इससे बना बहुत बड़ा सेट बना रियल नंबर का सेट, यानी कि जिसके अंदर रुके हुए एलिमेंट भी आते हैं और चलने वाले एलिमेंट भी आते हैं, रुके हुए भी आते हैं, चलने वाले भी। बहुत बड़ा सेट मिला है हमें, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर कोई बहुत छोटा सेट नहीं, बहुत बड़ा सेट है। समझ आ रही है बात की? यहाँ से आपको मैं इसकी डेफिनेशन देखता हूँ, आप इसकी डेफिनेशन जो है वो अंडरलाइन कर लीजिएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स की जो भी प्रॉपर डेफिनेशन बनती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने की लिखी है सेट ऑफ रियल नंबर्स की, देख लेता हूँ यहाँ से। आप प्रॉपर्ली इसको फॉलो करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। और सेकेंडली मैं अपना नंबर भी ऐड कर दूँगा, तो आपने कांटेक्ट भी कर लेना है। और ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे पास इंशाल्लाह होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप घर बैठे आराम से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, जूम ऐप के ऊपर इजीली वो पॉसिबल होता है, जूम ऐप के ऊपर अपनी क्लास लें। तो अब आपको ये सेट मिल गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल जब मिल जाते हैं, एक बहुत बड़ी ताकत बनती है, सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। अब मैं थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट आपको दे देता हूँ इसकी, ताकि आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए जी, मैं आपको ना इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देता हूँ ज़रा यहाँ। अब मैं यहाँ पे पिछले लेक्चर की भी कुछ चीज़ें रखूँगा, जिसके अंदर पिछले लेक्चर के अंदर आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, इसको पहले देखते हैं। मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बना के ये दिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सा सेट जो है वो किस तरीके से बड़ा है। ठीक है, जैसे कि देखें, सेट ऑफ,
अगर मैं ये सर्कल एक बना लूँ तो इसके अंदर देखिए मैं लिख लेता हूँ ये सेट ऑफ जो इवन नंबर है वो लिख लेता हूँ, सेट ऑफ ऑड नंबर लिख लेता हूँ, सेट ऑफ प्राइम। इन तीनों सेट से, सेट ऑफ ऑड, प्राइम और इवन से, एक सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, प्राइम, इन सब से बड़ा सेट कौन सा है? अगर मैं कहूँ तीनों से बड़ा सेट कौन सा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि इवन नंबर के एलिमेंट्स भी नेचुरल नंबर में आ रहे हैं। सेट ऑफ ऑड के नंबर 1 3 5 क्या उसमें आते हैं? जी आते हैं। प्राइम के भी उसमें आते हैं? जी आते हैं। तो इवन, ऑड और प्राइम नंबर से जो बड़ा सेट है वो कौन सा सेट बन गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। इसके एलिमेंट क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू सो ऑन। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बड़ा हो गया इवन से, ऑड से, प्राइम। इनसे बड़ा सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर से अब बड़ा सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर से बड़ा सेट सेट ऑफ होल नंबर है। इसमें ज़ीरो भी आता है। इसका मतलब एक हम सर्कल और बना लेते हैं, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर कौन सा? डब्ल्यू से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब इवन, ऑड और प्राइम से बड़ा सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल से बड़ा सेट सेट ऑफ होल नंबर है। तो अब ये तो हमारे सारे सेट क्लियर हो गए। इवन, ऑड, प्राइम से नेचुरल बड़ा है और इन सब से होल नंबर। अब इन सब से बड़ा सेट कौन सा हो गया? सेट ऑफ जी। इसके अंदर पॉजिटिव एलिमेंट भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, ठीक है। देखिए इन सब से सेट कौन सा सेट बड़ा हो गया है? सेट ऑफ इंटीजर्स का। किसका? INT। इसके अंदर क्या आता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। क्लियर हुआ? तो सेट ऑफ इवन, ऑड और प्राइम से बड़ा सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल से बड़ा सेट ऑफ होल नंबर है, इनसे बड़ा सेट ऑफ इंटीजर है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी नेगेटिव भी सारे एलिमेंट आते हैं, सारे एलिमेंट इसमें होते हैं। अब इनसे सेट से बड़ा सेट कौन सा फिर हो जाएगा? सेट ऑफ रैशनल नंबर का, जिसके अंदर डेसिमल वाले नंबर भी आते हैं, 0.34 वाले, 0.4567 वाले, 5.8 वाले भी। मतलब इन नंबर से जो बड़ा सेट आ गया है वो आपका सेट आ गया जी सेट ऑफ रैशनल का। कौन सा? जिसके अंदर आपके कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? इसके अंदर मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स आ जाते हैं जी। जैसे कि आप अभी हमने कहा जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 2 होता है, वो भी रैशनल होते हैं। जिसका डिनोमिनेटर आपके पास 5 होता है वो भी रैशनल होते हैं। इसके बाद इसका डिनोमिनेटर आप कह लें कि 9 होता है, वो भी रैशनल होते हैं। इसके बाद रुके हुए टर्मिनेटिंग डेसिमल 0.345, 5.946। देखो ना ये 5 है, तो 5 तो इधर भी आ रहा है, प्राइम नंबर में भी है, इसमें नेचुरल में भी है, इसमें भी है, इसमें भी। लेकिन 5.94 तो क्या पॉइंट वाले नंबर सेट ऑफ इंटीजर में है? नहीं होते हैं। तो इसका मतलब पॉइंट वाले आ गए तो वो बड़ा सेट रैशनल हो गया, सबसे बड़ा सेट, क्योंकि उसमें डेसिमल वाले नंबर भी आना शुरू हो गए। तो एक साइड पे ये हो गया, एक साइड पे सेट ऑफ इरेशनल होता है नंबर सेट, ठीक है। कौन सा? इरेशनल। इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स हैं? इसके अंदर जो आपके पास हैं वो ई वाले टाइप के एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ वो पाई वाले एलिमेंट्स, जिसकी वैल्यू हमने लिखी हुई भी है यहाँ पे 3.1415926 अप टू सो ऑन। ई वाला है 2.718 है, 82 है, अप टू सो ऑन है, ठीक है। उसके अलावा स्क्वायर रूट वाले नंबर, स्क्वायर रूट 2 वाले, स्क्वायर रूट 3 वाले, स्क्वायर रूट 5 वाले। तो अच्छा, सेट ऑफ रैशनल नंबर अलग है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर अलग है, ठीक है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर के अंदर ये कौन एलिमेंट्स आते हैं? क्योंकि इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग चलते रहते, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि इरेशनल से बड़ा सेट ऑफ रैशनल से बड़ा इरेशनल है, ये अलग है। अच्छा, जब ये दोनों मिल जाते हैं, कौन कौन से सेट मिल जाते हैं? जब ये दोनों सेट मिल जाते हैं, ठीक है। कौन कौन? सेट ऑफ रैशनल नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, इरेशनल को क्यू डैश से। जब ये दोनों सेट मिल जाते हैं, तो जब ये दोनों सेट मिल जाएंगे तो एक बहुत बड़ा सेट मिलेगा, जिसको आप सेट ऑफ क्या कहते हैं? रियल नंबर्स का, ठीक है। इनके इन दोनों के मिलने से आपको जो सेट मिलता है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का होता है, ठीक है। यानी कि ये बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा। अगर आप सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे तो आप कह सकते हैं जी ये आपका सर्कल जो है ये डिनोट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। ये देखिए क्लियर है। तो आपकी बुक के ऊपर भी अगर आप थोड़ा सा फोकस करें
तो अब ये मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपसे कोई बंदा पूछ ले कि सेट ऑफ, अगर आपसे पूछ ले सेट ऑफ नेचुरल नंबर बड़ा है, सेट ऑफ होल नंबर बड़ा है, तो आप कह सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर बड़ा है, क्योंकि होल लेकिन इसकी तरफ मुंह खुला होता है, ये इसका सिंबल्स का, वैसे ये सिंबल लेस देन वाला है, तो जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है उसकी तरफ वाला सेट बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह तांग होता है, देखो ना तांग मुंह है, इसकी तरफ छोटा, सेट ऑफ होल नंबर बड़ा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। इस तरह आप कोई किसी भी आपस में उनका कम्बिनेशन बना सकते हैं, ये MCQs के लिए कंसेप्ट है। तो आपकी बुक के ऊपर अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो आपकी बुक के ऊपर ये जो ग्राफ बना हुआ है ये वाला, ये क्या शो करता है, ये करता है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि 0.25 0.32, ये और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स नंबर मिलते हैं तो रैशनल बनता है, और इरेशनल में कौन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, ये वाले नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, डिवाइड करेंगे तो आप रुक जाएगा इसका आंसर। ये और ये मिलते हैं, जब रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं मिलते हैं तो कौन बन सेट ऑफ, ये डेफिनेशन है आपकी सेट ऑफ रियल नंबर्स की। क्लियर है ये आपके लिए, ये यहाँ से शुरू हुई सेट ऑफ रियल नंबर्स की डेफिनेशन, यहाँ से और यहाँ तक आप इसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है, अंडरलाइन कर देता हूँ आपको, ये इसका फार्मूला भी है, इसको आप याद रखिएगा। और एक और चीज़ भी साथ में आपने लिख लेनी है कि इनका यूनियन जो होता है, यूनियन वो बनाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस सर्कल की एक ले लें पिक और अपने पास को बना लें स्क्रीनशॉट लेके। तो ये देखें ना, इनके यूनियन से बनता है इरेशनल। अगर कोई बंदा पूछे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इंटरसेक्शन इनका एम्प्टी सेट होता है। क्या होता है, एम्प्टी सेट, खाली सेट। क्लियर है, ठीक है। कि जब आप रैशनल और इरेशनल नंबर्स के इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, तो इनके और इसके दरमियान में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, तो ये डिसजॉइंट सेट होते हैं। सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं, अगर मैं कहूँ ए और बी डिसजॉइंट है तो उसका मतलब ए के एलिमेंट और होंगे, डिसजॉइंट है ना, जोड़ मिलता नहीं है, ए के एलिमेंट और होंगे, बी के एलिमेंट और होंगे, जैसे कि ए है 1 2 3, बी होगा 5 6 7, मिलेंगे नहीं। इस तरह रैशनल और इरेशनल डिसजॉइंट सेट है, ना इसके एलिमेंट उससे मिलते हैं ना उसका इससे, लेकिन जब ये मिलते हैं एक बहुत बड़ी ताकत बनती है, और बहुत बड़ी ताकत मिलकर कौन सा सेट बनाती है, रैशनल, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स बनाती है। ये यूनियन इनका रैशनल रियल नंबर बनता है, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी। ये MCQs के बारे में है, आप इसको MCQs के लिए नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यूँ आपका ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये क्लियर हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये था आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसके बारे में आपने जानने की कोशिश की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो अब आपका होगा वो हम इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज में से भी बनाएंगे, साथ हम प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम 1.1 नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 आने वाला है, उसके अंदर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा शामिल, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह प्रॉपर्ली क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे और ये ड्रा करेंगे, ठीक है, और आपके पास प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा क्लियर हो चुका होगा।